नमस्कार। ये कहानी है कलयुग के प्रत्यक्ष देव भगवान वेंकटेश्वर, जिन्हें हम तिरुपति बालाजी कहते हैं। यह केवल एक मंदिर की कथा नहीं, बल्कि प्रेम, ऋण और भक्ति का अद्भुत संगम है। एक बार की बात है, जब महर्षि भृगु यह जानने के लिए निकलते हैं कि त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से सबसे ज्यादा सहनशील कौन है। जब वे क्षीर सागर पहुंचे तो भगवान विष्णु निद्रा में थे। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए भृगु ने भगवान विष्णु जी की छाती पर प्रहार किया। विष्णु जी ने क्रोधित होने की बजाय ऋषि के पैर पकड़ लिए और पूछने लगे कि कहीं उनके पैर पे चोट तो नहीं लगी। यह देखकर ऋषि तो प्रसन्न हो गए, लेकिन माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो गई, क्योंकि वह स्थान उनका निवास था। अपना अपमान से दुखी होकर माता लक्ष्मी वैकुंठ त्याग कर पृथ्वी चली आई। माँ लक्ष्मी के बिना वैकुंठ बिल्कुल सोना हो गया। भगवान विष्णु उन्हें ढूंढते हुए पृथ्वी पर आए और एक साधारण मानव के रूप में रहने लगे। उन्हें श्रीनिवास कहा गया। पृथ्वी पर वह चोल राजा जी की पुत्री राजकुमारी पद्मावती, जो कि पूर्ण जन्म में वेदवती थी, उनके प्रेम में पड़ गई। दोनों का विवाह तय हुआ, लेकिन एक समस्या थी। श्रीनिवास जी के पास विवाह के भव्य आयोजन के लिए धन नहीं था। श्रीनिवास जी ने देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी से एक भारी कर्ज लिया। इस कर्ज की शर्त रखी गई थी कि जब तक कलयुग समाप्त नहीं हो जाता, भगवान विष्णु उस कर्ज का ब्याज चुकते रहेंगे। इसी धन से श्रीनिवास जी ने देवी पद्मावती से विवाह किया। विवाह के बाद भगवान ने तिरुमाला की पहाड़ियों पर निवास करने का निर्णय लिया और एक शिला का रूप धारण कर लिया, ताकि वह भक्तों का कल्याण कर सकें। भक्त कल्याण के लिए उन्होंने यह लीला रची थी। मान्यता यह है कि आज भी भगवान वेंकटेश्वर कुबेर का वही कर्ज चुका रहे हैं। तिरुपति के भक्त जो भी सोना या धन दान करते हैं, वह भगवान के उसी ऋण के बचा के रूप में समर्पित होता है। भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर अपने बाल भी दान करते हैं, जो अहंकार के त्याग का प्रतीक है। तिरुपति बालाजी को कलयुग का वैकुंठ माना जाता है। यहाँ भगवान साक्षात निवास करते हैं और अपने शरण में आने वालों के हर दुख दूर करते हैं। तो ये थी तिरुपति बालाजी की कथा। ऐसी ही वीडियो के लिए जुड़े रहें आप हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।